जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में बेसिक जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होगा? शब्द भेद होगा। इस क्लास में आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ग्रामर का ज्ञान दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए और अपने कॉपी में इसको नोट करते रहिए। तो आइए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश एक भाषा है या हिंदी एक भाषा है, दोनों भाषाएं हैं। तो इसमें जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों को वाक्य में वो कौन सा काम करते हैं, इस आधार पर उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच in English grammar. First noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seven conjunction and last है आपका 8 interjection। तो आइए अब इसको समझते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, all the English words are divided into 8 ग्रुप्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। अर्थात सभी अंग्रेजी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, 8 समूहों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू वर्क, उनके काम के अनुसार, दे डू इन ए सेंटेंस, जो वे एक वाक्य में करते हैं। अर्थात सभी अंग्रेजी शब्दों को वाक्य में जो काम करते हैं उनके आधार पर उन्हें 8 समूहों में बांटा गया है। ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह, इज कॉल्ड कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। अर्थात अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं वाक्य में उनके कामों के आधार पर, कार्यों के आधार पर उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तब जानते हैं, आइए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। तो नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स होता है आपका संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाम ही संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम हो वही क्या है? संज्ञा है। प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? इसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। अभी हम प्रत्येक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब को क्या बोलते हैं? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है आपका? ये होता है क्रिया। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्या है? क्रिया विशेषण है। और जो जिससे किसी काम का करना या होना पाए उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम क्रिया कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं या शब्द भी कह सकते हैं वहां पे। कंजक्शन होता है संयोजक। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? संयोजक। ये 2 पदों को जोड़ता है, 2 या 2 से अधिक पदों को, उपवाक्यों को, सेंटेंसेस को ये जोड़ता है। लास्ट में आपका विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन का विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यहाँ लिखते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा, नाउन को हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये मैंने हिंदी इसलिए यहाँ पे नोट किया क्योंकि इसमें सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो आप यदि दोनों लैंग्वेज में अगर इजीली समझते हैं तो आपको और बढ़िया से तैयार होगा। तो अब बात करते हैं नाउन किसे कहेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, फीलिंग्स etc। अर्थात नेम इज द नाउन, इसको वैसे कह सकते हैं नेम इज द नाउन, नाम ही संज्ञा है।
और इसको कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, फीलिंग्स, स्टेट, etc। क्लियर। तो एग्जाम्पल में आप किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो, कोई वस्तु हो उसका कुछ नाम हो, तो वही क्या है, सब नाउन है। बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स, सर्वनाम वे शब्द होते हैं विच आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के स्थान पर। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट इत्यादि जो हैं ये सब सर्वनाम होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। फिलहाल अभी थोड़ा इंट्रो ले लीजिए प्रत्येक का। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जो होता है वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर ए प्रोनाउन। अर्थात विशेषण जो होता है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। विशेषण आखिर कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा, तो विशेषण में जैसे ब्लैक, वाइट, ब्लू, ये जो कलर हैं ये सब आ जाएंगे आपके। फैट, शॉर्ट, लॉन्ग, डर्टी, ब्यूटीफुल, अगली, टॉल, वन आइड अर्थात काना जिसे कहते हैं, ब्लाइंड, लेम, ये सभी क्या हैं, आपके एडजेक्टिव हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब क्या होता है। तो वर्ब वह है जो किसी काम को दिखाए, अर्थात जिससे कोई काम होता है। अर्थात हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। ए वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया एक शब्द होता है, विच शोज एन एक्शन, जो किसी कार्य को दिखाता है। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है टीच करना। मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, मैं टीच मैंने पढ़ाना, लिसन मीन्स सुनना, वॉच मीन्स देखना, रीड मीन्स पढ़ना, ईट मीन्स खाना, सिंग मीन्स गाना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना। ये सभी क्या हैं, जो मैंने अभी इतने वर्ड लिए हैं ये सभी क्या हैं, वर्ब हैं। अभी हम यहाँ पर केवल इंट्रो ही कर रहे हैं। अलग अलग सेपरेट अलग अलग क्लास इन सब का चलेगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी का अलग अलग सेपरेट अलग क्लास चलेगा। इसलिए बस आपको केवल आज इंट्रोडक्शन ही सीखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आज आपको लेना है। तो अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्या होता है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मोडिफाइज या क्वालिफाइज ए वर्ब। अर्थात जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अर्थात इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में मैं तेज पढ़ा रहा हूं, क्लियर। तो तेज इसमें क्या है, तेज जो वर्ड शब्द है इसमें क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। और इंग्लिश से बोलो, अगर बोले इसको तो आई एम टीचिंग फास्टली, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग वेरी फास्ट। तो इसमें जो वेरी शब्द आया, वेरी फास्ट, ये सब क्या है, आपका क्रिया विशेषण एडवर्ब है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो किसी नाउन के पहले अपना पोजीशन बना ले। नाम से स्पष्ट है, प्रीपोजिशन, पोजीशन माने होता है स्थिति और प्री मीन्स पहले। तो जो किसी नाउन के पहले आता है और उसकी स्थिति को बताता है वही क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आपको तैयार रखना प्रीपोजिशन कौन कौन है, इन, एट, ऑन, इनटू, बिटवीन, एमंग, अबाउट, ये सभी क्या है, आपके प्रीपोजिशन हैं। अब हम बात करते हैं कंजक्शन को क्या बोलते हैं। कंजक्शन क्या है, तो जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, संयोजक। तो जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेज, क्लॉज और वर्ड्स। जो शब्दों, वाक्यों अर्थात उपवाक्यों को जोड़े उसी को क्या बोलेंगे हम,
कंजक्शन कहते हैं। इसमें आपके सबसे सिंपल जो इंजेक्शन है, सॉरी कंजक्शन है, वो क्या है? एंड बट नाइदर नॉर आइदर और इफ, ये सभी क्या है आपके कंजक्शन है। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, हाय, ये सभी जो वर्ड आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। इन शब्दों से हमें विस्मय का बोध होता है, इन्हें सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें शॉक पहुंचे, हम सरप्राइज फील करें, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। विस्मय इनसे हमें मिलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नाउन क्या होता है? तो नेम इज द नाउन, नाम ही संज्ञा है। नेम इज द नाउन मीन्स नाम ही संज्ञा है। अब जैसे मेरा नाम देवानंद, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रकार आपके परिवार के सभी लोगों का नाम होगा, आपके गांव का कुछ नाम होगा, आपके विद्यालय का नाम होगा। इस प्रकार जितने भी कोई व्यक्ति, वस्तु और प्राणी है, इन सबके जो नाम है वही क्या है? जिसके द्वारा आप उसे जानते हैं वही उनका नाम है। तो नाम अर्थात नेम को और किस डिफिनेशन से कह सकते हैं? तो ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम वाला शब्द, यानी नाम वाला शब्द ही क्या है? संज्ञा है। अर्थात जिस शब्द से किसी का हमें नाम, मतलब जो शब्द हमें किसी का नाम बताए वही क्या है? नाउन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स etc। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और अनुभव इत्यादि को हम क्या बोलेंगे? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देवानंद में जो कि मेरा नाम है, तो मेरा नाम देवानंद इसलिए नाउन। महाराजगंज मेरे जिले का नाम है इसलिए क्या है? ये भी एक नाउन है। उत्तर प्रदेश ये भी स्टेट का नाम है। इंडिया का, हमारी कंट्री का नाम है। राइस जो मटेरियल हम खाते हैं, जिसको हम बॉइल्ड करके, अर्थात बॉइल्ड राइस मतलब भात जो खाते हैं वही है राइस। बात करते हैं अर्थ, जिस पर हम रहते हैं वो पृथ्वी, और सन जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ये सभी क्या हैं? ये सभी नाउन हैं। तो इसके अलावा और आप भी जो अपने आसपास देखते हैं जिनका कुछ नाम है, वो सभी क्या हैं? वो सभी नाउन हैं। तो नाउन के प्रकार पर अभी हम इस बार क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका नाउन ही होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों पर। क्या आप जानते हैं ETC का फुल फॉर्म क्या होता है? ETC कहीं आपको बार बार लिखा मिलता है, तो ETC का फुल फॉर्म एटसेट्रा होता है। क्या होता है? एटसेट्रा, ETCETR है, जिसका मतलब होता है और इसी प्रकार, अर्थात इत्यादि। अब एक जानकारी और आप नोट करिएगा, आपको कहीं किसी डिफिनीशन के तुरंत बाद जसवंश, ये आपको तुरंत मिलेगा ईजी लिखा हुआ, या तो स्मॉल लेटर में या तो कैपिटल में लिखा मिलेगा ईजी। ये जो है एग्जाम्पली ग्रेटिया इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम्पली ग्रेटिया ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अगर कहीं आपको ईजी स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखा मिले तो इसका मतलब क्या होगा? एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पली ग्रेटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर या उदाहरण के लिए। तो आइए हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। बट क्वेश्चन आएगा कि प्रयोग क्यों किए जाते हैं? तो इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि नाउन, जो नाम आया है सेंटेंस में, वो बार बार आया है। तो बार बार वही नाम कहने से कोई इन्फॉर्मेशन वही थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे कोई कहानी है, गोलू के बारे में कोई कहानी है कि गोलू का नाम ये है, गोलू के पिता ये हैं, गोलू के माता जी ये हैं, गोलू यहाँ जाता है, वो यहाँ से आता है, पूरी जानकारी गोलू 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 करके हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक बार गोलू का इस्तेमाल करते यूज करें, बाकी के लिए वह का इस्तेमाल करें। तो इसलिए संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में आपको हमने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो डिफिनीशन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। या प्रोनाउन और दो जो वर्ड्स अगर हम यूज करते हैं तो उसके अनुसार प्लूरल वर्ब भी यूज करना होगा। अगर ए प्रोनाउन करके अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड
सर्वनाम एक शब्द होता है विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड, सर्वनाम एक शब्द है विच कम्स, जो आता है इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। तो क्यों प्रयोग किया जाता है? ताकि बार बार उस व्यक्ति का नाम न लिया जाए। क्लियर? नहीं तो बोलेगा मेरा नाम लिया, तो कोई कहेगा तेरा नाम लिया। तो इस प्रकार नोट में जानते हैं, प्रोनाउन एवॉइड्स नाउन्स रिपीटिशन इन ए सेंटेंस। जो प्रोनाउन होता है वो करता क्या है? प्रोनाउन एवॉइड्स, प्रोनाउन दूर करता है क्या? नाउन्स रिपीटिशन, संज्ञा की पुनरावृत्ति को इन ए सेंटेंस, मतलब वाक्य में। अर्थात वाक्य में संज्ञा के बार बार आने को हटाता कौन है? नाउन। अर्थात किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में या किसी सेंटेंस में अगर मल्टी टाइम अगर सेंटेंस उसको लिखा जा रहा है, तो किसी सेंटेंस में नाउन को, जो नाउन की जो रिपीटेशन को, पुनरावृत्ति को जो सेपरेट करे, जो रिमूव करे, जो अवॉइड करे, दैट इज प्रोनाउन। एग्जाम्पल में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। आपको जल्दी बताया जाएगा प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं। अभी फिलहाल आपको इतना ही केवल लर्न करना है, रिवाइज करना है इसको। तो आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, वही एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहलाए। डिफिनेशन इसका क्या इंग्लिश में? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन। अर्थात विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे रिटन है। तो विशेषण वह शब्द है जो क्या करे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। एग्जाम्पल में लेते हैं, गुड, बैड, ब्लैक, व्हाइट, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, कोल्ड, हॉट, लेम, ब्लाइंड, लेपर, वन आइड, डर्टी, ब्यूटीफुल, etc, ये सभी क्या है? वर्ड एडजेक्टिव हैं। तो इसमें से मीनिंग तो लगभग आपको पता ही होगा। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स खराब या बुरा, ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स श्वेत या सफेद, स्मॉल मीन्स छोटा, शॉर्ट मीन्स छोटा। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड शॉर्ट? स्मॉल जो होता है वो कद में छोटा होता है, ऐसे कद में, बड़ा छोटा इस प्रकार। तो स्मॉल कद में छोटा होता है, और जो शॉर्ट होता है वो लेंथ में। जो शॉर्ट होता है वो क्या होता है? लेंथ में, लंबाई या लंबाई में। जैसे कोई रफ है तो उसको शॉर्ट नोटबुक कहेंगे, एक होता है जो लंबा होगा, लॉन्ग नोटबुक कहते हैं। तो कद में छोटे के लिए स्मॉल का प्रयोग करेंगे, और लंबाई आकार में, साइज के लिए शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। और लॉन्ग मीन्स लंबा, कोल्ड मीन्स ठंडा जो आप पीते हैं, हॉट मीन्स गर्म, लेम मीन्स लंगड़ा। लेम मीन्स क्या होगा? लंगड़ा, जिसको आप लंगड़ा न कह के आप दिव्यांग, अब सरकार ने स्कीम चलाया है, जो ऐसे व्यक्ति हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दिव्यांग कहते हैं। और लेपर मीन्स, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। ब्लाइंड मीन्स क्या होगा? अंधा। और लेपर मीन्स क्या होता है? कोढ़ी। लेपर मीन्स क्या होगा? कोढ़ी। वन आइड मीन्स क्या होता है? काना। वन आइड मीन्स क्या होगा? काना। वन आइड मीन्स एक आंख का मतलब काना। डर्टी मीन्स क्या होगा? गंदा। ब्यूटीफुल मीन्स यू नो वेरी वेल, सुंदर। तो इस प्रकार एडजेक्टिव के बारे में आपने सीखा, और एडजेक्टिव के टाइप्स जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आइए अब जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब को क्या बोलते हैं हम? वर्ब का हिंदी है क्रिया। क्रिया किसे कहेंगे? तो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। अर्थात जो वर्ब होता है किसी एक्शन को शोज करता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। अर्थात वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य को दिखाता है, अर्थात जिससे किसी कार्य का करना होना पाया जाए उसे हम वर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल में बात करते हैं, लिसन मीन्स सुनना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना, स्पीक मीन्स बोलना। तो ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं? वर्ब हैं। क्लियर? तो अब हम एक सेंटेंस को लेते हैं, एक नहीं मल्टीपल सेंटेंस लेते हैं, और उसमें आपको हम बताते हैं कौन कौन सा वर्ड है। अभी आपके जो रेस्ट 4 और पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और उसके डिफिनीशन को भी अलग अलग सेपरेट कवर करेंगे हम।